हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक दूसरे टेस्ट में। ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट है और जीएस का है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो छुट्टियों में आप जब थोड़ा सा टाइम मिले, छुट्टियां सेलिब्रेट करके फेस्टिवल, तो आप ज़रूर टेस्ट को सॉल्व करते जाइए ताकि ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, तो परफेक्ट ना सही बट हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, बस हमें उतना ही चाहिए। ओके। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन ए एकोत्रागमम रागम, बी खुदक खुदक निकाय खुदक निकाय, बी मध्यम निकाय, या डी संयुक्त निकाय। तो देखिए थोड़ा सी प्रोनाउंसिएशन के समय टफ लगता है क्योंकि थोड़ी सी ये ना एंशियंट शब्दों की हिंदी है, तो इसलिए मे भी आप अच्छे से कर ले जाओगे तो उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय को ही एकोत्रागम कहा जाता है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पर। देखिए आपको पता है कि मैं पीडीएफ का जितना भी आंसर रहता है या जो बताना ज़रूरी रहता है, कोशिश करती हूँ कि इंपॉर्टेंट बता दूँ, बट ज़्यादातर मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप पीडीएफ को ज़रूर एक बार चेक करें। उससे क्या है, आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाते हैं। मैंने कई बार कहा है, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप ज़रूर करें ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए इसे मध्यकाल में खोजा गया था, बी सिंह स्तंभ शीर्ष में उत्कीर्ण किया गया पहिया धर्मचक्र है। तो दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो, या डी ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी ना फर्स्ट ना सेकेंड। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो इस तरीके से सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के बारे में, तो इस हिसाब से हमारा केवल ऑप्शन यहाँ पर दो सही होता है। किया गया पहिया धर्मचक्र है। पहला क्यों गलत है? इन्होंने बोला कि इसे मध्यकाल में खोजा गया था, जबकि ये इसका जो निर्माण अशोक द्वारा किया गया था, इसलिए कथन एक आपका सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। ये ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब सूची फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये लेखक है और ये पुस्तकें हैं। वात्स्यायन, चौर पंचाशिक, विलोहण, कामसूत्र, जयदेव, गीत गोविंद, भर्तहरि, नीति शतक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है पीसीएस में आया है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो वात्स्यायन ये कामसूत्र के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा पीडीएफ में। मैं पीडीएफ शेयर ही करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो पुराने जितने भी मैंने पेपर अपलोड किए वो भी आपको एक्सेस हो सके और पीडीएफ भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। ये शहर है और ये युग है। ऑप्शन ए कोड दीजिए आरंभिक हड़प्पा युग, कालीमंगा परिपक्व हड़प्पा, लोथल उत्तर हड़प्पा। तो निम्न उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो और तीन, या ऑप्शन डी केवल तीन। तो हमें सही आंसर का चयन करना है। तो हड़प्पा युग के आरंभिक चरण में लोग मैदानों में बड़े गांव में रहते थे और सिंधु में नगरों का विकास धीरे धीरे हुआ था। तो उस तरीके से आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों में किस वंश से शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है? ऑप्शन ए सातवाहन, बी मौर्य, सी कुषाण, या डी गुप्त। तो देखिए टेस्ट सीरीज का ये फ़ायदा है कि आपको हर वो सब काफ़ी मात्रा में पता चल जाते हैं जो कि एग्जामिनर बनाने वाला होता है या बनाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आंध्र भृत्य कहा गया है सातवाहन, बी मौर्य, सी कुषाण, या डी गुप्त। तो आप अगर आपको याद हो तो ठीक है, एंशियंट के शब्द थोड़े टफ है, तो शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है, सातवाहन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आहा सिक्कों को ही साहित्य में का सर्पण पुराण धरण शतमान कहा गया है, और नेक्स्ट सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था।
तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो, या ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर आज सिक्कों को इस साहित्य में कासार्पण, पुराण, धारण, शतमान आदि कहा गया है। केवल यहाँ पर हाँ, तो बी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात किस नदी के तट पर पूर्ण कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए वितस्ता, बी पलाशिनी, सी फल्गु, या डी ऋजुपालिका। तो देखिए ये दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्ध या बौद्ध। तो बुद्ध जी को किस नदी के किनारे? तो आपको पता निरंजना नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध जी को निरंजना। और जब कभी भी जैन धर्म में पूछेंगे कि महावीर स्वामी को, तो आपको ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो बुद्ध जी को निरंजना और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका, दोनों लोगों की नदियों के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे और बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन आरंभिक स्तूप कला के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए इसमें केवल बुद्ध के प्रतीकों का उपयोग किया गया है, बी विवरणात्मक कथाएं इसका मुख्य भाग थी। तो फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए केवल सेकंड, ऑप्शन बी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ऑप्शन सी केवल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा बदल कर दिए गए हैं, तो उन्हें काफ़ी ध्यान से देखना है। जैसे फर्स्ट सेकंड करके देते हैं, तो यहाँ पर बी में ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, सी केवल फर्स्ट, या डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑप्शन का जो ऑप्शन लिखे गए वो दूसरे तरीके से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट केवल सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति आहार्य बनास संस्कृति की खोज किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन ए कांगड़ा क्षेत्र में, बी मेवाड़ क्षेत्र में, सी ग्वालियर क्षेत्र में, या डी बुंदेलखंड में। तो भारत में प्रारंभिक की बात हो रही है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति मुख्य धुरी अर्थात बनास नदी घाटी और बांसवाड़ा तथा उदयपुर में। तो यानी कि आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगर आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो भी और 2-3 पॉइंट इसमें दिए होते हैं, एक जो टेस्ट सीरीज वाले होते हैं वो थोड़ा सा इसका कभी कभी एंशिएंट पार्ट भी लिख देते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा रहता है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ जरूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अथर्ववेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी राजा के रूप में किया जाता है, बी वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा एंशिएंट काल बीता है, मतलब उस समय हम लोग तो थे नहीं, बट इसके आज से 30 से 40 साल पहले आप देखते थे ना कि मतलब लोग कई सारे जो ब्राह्मण समाज में होते हैं वो लोग यही वेद का मंत्रोच्चारण वगैरह करते रहते थे, इससे उनका जीविकोपार्जन भी होता था, है ना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे लिखे गए हैं, जैसे जनरली लिखे जाते हैं वैसे नहीं लिखे गए, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही यानी कि केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अंग चंपा, बी कौशल, आई छत्र, सी वत्स कौशाम्बी। नीचे कूट दिए गए हैं केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बी फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है या बताना है। ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, ये क्षेत्र है और ये स्थल है। ठीक है, ऑप्शन ए बलूचिस्तान, मेहरगढ़, बी उत्तर प्रदेश, महागारा, असम, सारुतारू, आंध्र प्रदेश, पिकलीहल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनका चयन करना है कि यहाँ से कौन सा बनेगा जा करके। देखो ये चारों ना अपने आप में ही सही है, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, उत्तर प्रदेश, महागारा, असम, सारुतारू और आंध्र प्रदेश पिकलीहल। ठीक है, आप अच्छे से पीडीएफ में और देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मंदिर या मंदिरों का निर्माण
विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन है ए कंपारनाथ, बी चिदम्बरम, सी वरदराज। यहाँ पर कोड दिए गए हैं केवल सेकंड, केवल थर्ड, सी कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो अच्छे से देखना है। यहाँ पर फिलहाल तो हमारा ऑप्शन डी सही है, पर इसको पीडीएफ में आप देखोगे तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे साउथ इंडिया को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख नौपाषाणिक स्थल टेक्कलकोटा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। तो देखो, टेक्कलकोटा एक प्रमुख नौपाषाणिक स्थल है, ठीक है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से तांबे की एक आदिम कुल्हाड़ी यानी सिल्ट या पत्थर के चौकोर मकान एवं सोने की एक लटकन कान की बालियाँ प्राप्त हुई थी, है ना, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हमें पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, बी इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया, सी या थर्ड यहाँ से वृषभ की आकृति वाली एक मोहर प्राप्त हुई। तो हमें कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल थर्ड, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हमें अच्छे से चुनाव करना है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए सभी कूट सही है यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ओके, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि यूपी पीसीएस और आरओ आपका फैक्ट ही पूछता है। ठीक है, यूपीएससी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलते हैं, कुछ बहुत फैक्ट भी रहते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि 100% फैक्ट चलते हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट भी रहते हैं और कुछ फैक्ट भी रहते हैं। बट आरओ और पीसीएस ये फैक्ट बेस्ड ज़्यादा पूछते हैं, तो इसलिए हमें इससे ये हेल्प हो जाएगी कि जो भी कैंडिडेट पीसीएस को अटेम्प्ट करेंगे उन्हें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्रमुख हड़प्पाई स्थल सनौली स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी हरियाणा में, सी हिमाचल प्रदेश में या डी गुजरात में। तो जो आप अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उसे रिवाइज करते जाओ, है ना। तो सनौली आपका जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी किनारे स्थित है। ओके, तो इससे हमारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे होते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पंडित भीमसेन का संबंध किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है आगरा घराना, बी लखनऊ घराना, सी किराना घराना या डी ग्वालियर घराना। तो पंडित भीमसेन हुए या कई सारे बिरजू महाराज हुए, तो इनका क्वेश्चन आता रहता है क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड है, तो इनका जो संबंध है वो किराना घराना से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, बी यह नगरीय एवं व्यवसाय प्रधान थी जहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ का ज़्यादा महत्व था, सी इस काल में लिंग पूजा, मूर्ति पूजा एवं योग के प्रचलन का अभाव दिखता है, या उपयुक्त सभी। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, यहाँ लिपियों का अभाव माना जाता है, तो इस तरीके से बी ये नगरीय एवं व्यवसायी प्रधान थी जहाँ। ओके, 18 का आपका बी सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ? ऑप्शन ए फेयर सर्विस, बी एम.आर. साहनी, सी केनेडी या डी सीरीन रत्नागर। ठीक है, तो ये कुछ वक्तव्य भी हैं, लाइनें हैं जो कही हैं राइटर्स ने, तो ध्यान रखना। सीरीन रत्नागर ने कहा था कि मेसोपोटामिया के साथ में लाजवर्द से जुड़े व्यापार के पतन के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया भारत ताम्र कांस्य युग पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है डी.पी. अग्रवाल, बी एम.के. धावलिकर, सी मैके या डी अमलानंद घोष। तो भारत ताम्र कांस्य युग, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ किताबें भी लिखी राइटर्स ने, तो डी.पी. अग्रवाल जी ने लिखी है। द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया डी.पी. अग्रवाल ने, द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ डेक्कन एम.के. धावलिकर। तो इस तरीके से पीडीएफ को देखेंगे तो आपको और काफ़ी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कायथा संस्कृति को सिंधु संस्कृति के समकालीन माना जाता है, बी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल गिलुंद से प्रस्तर फलकों के उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पकी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य है? अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि असत्य है। ठीक है,
ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है, बट क्योंकि यहाँ असत्य पूछा है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि असत्य इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद को स्रोतों के संकलन की संज्ञा की गई है। ऑप्शन ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, या डी यजुर्वेद। तो देखिए जो ऋग्वेद है, ओके, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना है और इसमें कुल 10,552 रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता टेराकोटा के बैल हैं जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। सेकंड, यहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं परंतु प्रस्तर एवं लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। और नेक्स्ट है कि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं काला एवं लाल मृदभांड हैं जिन पर रेखी और सफ़ेद बूंदों के वाले डिजाइन बने हुए हैं। तो जो ऊपर विशेषताएं दी गई हैं किस ताम्र प्रसारणिक संस्कृति की। ऑप्शन है मालवा संस्कृति, बी आहार या आहार संस्कृति, सी जोरवे संस्कृति, या डी कायथा संस्कृति। तो जो यहाँ पर तीनों इनकी लाइनें दी गई, मतलब इनके बारे में जो कथन बोले गए वो क्या किस संस्कृति से मैच करते हैं वो हमें बताना है। ठीक है। देखिए जो आहार या आहार संस्कृति है ये आपकी उदयपुर जिले में आहार नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसको आहार नाम दिया गया है। और जो लाइनें दी गई हैं इसी से मैच करती हैं। तो आप पीडीएफ को अच्छे से जब पढ़ोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरैवती शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में ये शब्द मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है और कोड का चयन करके सही आंसर बताना है। ये नदी है और ये पौराणिक नाम है। झेला, वितस्ता, सतलुज, सतुर्ती, चिनाब, परुष्णी, रावी, अस्किनी। तो यहाँ पर सही बताना है। देखिए जो झेलम है इसका भी सही है, यहाँ पर सतलुज का सतुत्री ये भी सही है, बट जो चिनाब है वो अस्किनी है और जो रावी है वो परोसनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, इनको पढ़ लीजिएगा। ये एंशियंट युग में नदियों के नाम थे और जिनको अभी हम जानते हैं वो अभी के आधुनिक नाम है। ठीक है, तो वही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैखानस एवं सारकर सामवेद के अन्य नाम हैं। सेकंड, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। थर्ड, सामवेद की 3 शाखाएं कौथुम संहिता, राणायणी संहिता तथा जैमिनी संहिता में विभक्त है। तो यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। केवल थर्ड, बी फर्स्ट और सेकंड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो काफ़ी फैक्ट वाला क्वेश्चन है। सी यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए न्याय, गौतम, बी उत्तर मीमांसा, जैमिनी, सांख्य, बादरायण, और फोर्थ वैशेषिक उलूक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ, या डी केवल थर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। ये फैक्ट का क्वेश्चन है और ये पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए न्याय जो आपका है वो गौतम, और सांख्य कपिल, योग पतंजलि। तो प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक जो हैं वो उस हिसाब से बी और थर्ड सही कौन सुमेलित नहीं है, तो बी सेकंड और थर्ड सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ से अच्छे से देख लोगे ना तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पढ़ी व्यापार के साथ साथ मवेशियों की चोरी भी करते थे और उन्हें आर्यों का शत्रु माना जाता था। बी उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं की बलि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी ओनली से फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, डी केवल सेकंड। ठीक है, तो ये बताना है अच्छे से। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड केवल सही हैं, यानी कि दोनों सही हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा से विजयनगर में स्थित है। ऑप्शन है विट्ठल स्वामी, बी हाजरा रामास्वामी। कोट की सहायता से हमें बताना है। केवल सेकंड, बी दोनों,
सी केवल फर्स्ट, या डी कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन को थोड़ा सा अलग तरीके से मैच किया गया तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो बी दोनों, यानी कि विट्ठल स्वामी और हाजरा रामा स्वामी, ठीक है। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो पीडीएफ में अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दिवाली की वजह से ना थोड़ा शोर तो हो रहा है आसपास, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ जब कोई शोर होता है तो, बट क्या है कि लोग हैं वो उनके पास तो टाइम है नहीं, वो तो रुकने वाले नहीं, तो हमें अपना काम भी रोकना नहीं है। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ में अपनी चीज़ों को कैरी ऑन करते चलना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, ओके। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन है अजातशत्रु, बी साबक मीर, सी कालाशोक, या डी वसुमित्र। ये भी क्वेश्चन खूब अच्छे से पूछा जाता है। तो साबक मीर, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, बट इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा से कथन महायान शाखा से संबंधित है? ऑप्शन है इसमें साहित्य संस्कृत भाषा में है, बी मूर्ति पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं, थर्ड इसमें बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दर्शाया गया है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प क्या दिए हैं? ऑप्शन ए केवल सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो भी यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट दिए गए वो किससे मैच करते हैं, या क्या तीनों सही है? तो यहाँ पर केवल फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हीनयान और महायान, ओके। इतना तो खैर बहुत अच्छे से सबको पता ही है। तो फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ है, बी बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों के जीवन से दूर जाना, सी बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ, या डी उपर्युक्त सभी। तो पतन के कारण आपको पता ही है, तो डी यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बौद्ध विहारों में कुरीतियाँ, किसी भी धर्म में जब कुरीतियाँ आ जाती है तो फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, यानी कि उसका पतन होने लगता है, वो नीचे जाता रहता है, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, या डी वल्लभी। अब इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि बौद्ध संगीति और जैन संगीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों से ही पूछा जाता, तो यहाँ पर डी है वल्लभी। वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और वल्लभी आपका गुजरात में स्थित है। और फैक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है महावीर स्वामी का पहला शिष्य स्वयं का दामाद ही था, सेकंड महावीर स्वामी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए थे। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य? अब यहाँ पर इन्होंने असत्य पूछ लिया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों, सेकंड केवल सेकंड, सी केवल फर्स्ट, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध और जैन दोनों धर्म इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केवल सेकंड असत्य है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये तो पता ही है। और उन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था। जमाली इनका प्रथम शिष्य था, जो इनका दामाद भी था। तो बी ऑप्शन आपका सही असत्य हो जाता है। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कोड से सही कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। सैंड्रो कोट्स, जस्टिन एंडोक्रोट्स कोट्स, एरियन सैंडजो कोट्स, फिलार्स्कस और व्रसल मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो हमें सही आंसर बताना कि क्या सुमेलित है। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए ये इस तरीके से बने हुए इनको मैच करना होता है, तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। तो जो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है, ऑप्शन ए अशोक के अभिलेख केवल खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन सेकंड या बी शहबाजगढ़ी शिलालेख जो अशोक से संबंधित है पाकिस्तान में स्थित है। सी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई तथा स्थल ऊंची भूमि का उल्लेख किया है।
या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा असत्य है वो हमें बताना है, ठीक है। तो जो भी इन्होंने फैक्ट दिए हैं अशोक के अभिलेख, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं और वह पहला शासक जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया है, हर कोई जानता है। और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी एवं अरमाइक लिपि में भी हैं। तो 4 लिपि में है, यहाँ पर इन्होंने 2 ही बताए, केवल लगा दिया, तो केवल से कई बार क्वेश्चन आपके सस्पेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि कई लोग क्या करते हैं कि जब वीडियो देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूं और मैं सारे जितने भी अब मैं टेस्ट करा रही हूं इनकी पीडीएफ मतलब इनके आंसर्स जो होते हैं डिटेल्ड में उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ पीडीएफ फॉर्म में। तो वहाँ से आप उसे चेक डाउन कर सकते हैं। बिना चेक किए पहले ही वीडियो को देख लेना और अपने जो माइंड में बातें आती उन्हें बोल देना, मतलब ठीक नहीं है। पहले आप चेक कर लो अच्छे से। अभी एक मैम का मैसेज आया, कमेंट आया, सॉरी मैसेज क्या, कि केवल क्वेश्चन बता देना ही, हाँ क्वेश्चन बता देने में ही बहादुरी नहीं है, आंसर्स भी बताओ। तो देखो यहाँ पर आंसर्स तो मैं बताती हूँ, देखो कुछ कुछ के आंसर मैं पढ़ के बताती हूँ और टिक भी लगाती जाती हूँ, तो आंसर्स तो आपको पता चल जाते हैं। पूरी जो डिटेल्ड की बातें जाननी है वो पीडीएफ में देती हूँ इसी बात के लिए। हर चीज़ वीडियो में नहीं की जा सकती, इस बात को आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, जब आपको फ्री में इतनी सारी टेस्ट सीरीज मिलती है तो आपको उनकी वैल्यू नहीं पता चलती है। जब आप अपने यहाँ से दौड़ के डेली जाओगी, खरीद के लाओगी तो पता चलेगा। ये दूसरी बात, आप जब काफ़ी सारा कुरियर में पैसा दोगी ना तो फिर उसमें आपको पता चलता है ना। तो जब पैसे खर्च होते हैं जेब से तो पता चलता है कि कोई चीज़ को लाने में क्या लगता है। फ्री में कई बार चीज़ें मिलती हैं तो हमें उनकी इज्जत नहीं होती है या वैल्यू कम होती है, ये तो सच है, ठीक है। तो मैं ये उनके लिए भी वीडियो अपलोड करती हूँ जो रियली में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 700 1000 जो कुरियर चार्ज लगता है और जो टेस्ट सीरीज का लगता है वो अलग से लगता है, ठीक है। तो वैल्यू करें, कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसे अच्छे से एंजॉय करें, अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाएं। और मैं कोशिश करती हूँ, पहले स्टार्टिंग में मैंने पीडीएफ नहीं डाल पाई थी, टाइम नहीं मिल पाता था। अब मैं अगर बीमार हूँ तो मैं भी पीडीएफ लेट हो जाए, वरना पीडीएफ 1-2 घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में मैं भेज देती हूँ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी की भी, मेरी नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रही हूँ। जिसकी भी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिल रही हैं तो उनकी वैल्यू कीजिए। अगर आपको नई चीज़ समझ में आती है तो खुद जाइए, खरीदिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कनिष्क, बी कुजुल कटफिसस, सी विम कटफिसस या डी हुविक। तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक, ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की, लेकिन भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक विम कटफिसस, ठीक है, कटफिसस, विम कटफिसस को माना जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब इसकी और जो डिटेल चीज़ें हैं वो आपको पीडीएफ में ज़रूर देखनी चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप पीडीएफ को ज़रूर एनालाइज कीजिए, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज को बनाने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। फेस्टिवल का समय चल रहा है, लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, उस शोर से बचकर वीडियो बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए पूरी डिटेल में 6-7 लाइनें होती हैं आंसर्स की नहीं बताती हूँ कि वो पीडीएफ 2.5 से 3 घंटे का हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक राजा रुद्रादमन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है संस्कृत भाषा का संरक्षण, बी सुदर्शन झील का निर्माण करता, और 3 जूनागढ़ अभिलेख से संबंध। तो नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके विकल्प का चयन करना। देखिए ऑप्शन ए क्या है, उपयुक्त सभी सही है, बी केवल 2 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, या डी केवल 3 सही है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर 38 का आंसर है वो सभी सही है, यानी कि उपयुक्त तीनों सही है। अब इसके बारे में और जो चीज़ें दी गई हैं वो अच्छे से आप पीडीएफ से पढ़ लोगे तो आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ये अधिकारी हैं और ये विभाग है। ऑप्शन ए महाबलाधिकृत पुलिस विभाग, संधि विग्राहिक युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित, महाप्रतिहार सेनापति महादंडनायक। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या सेकंड और थर्ड सही है। तो 39 में आपका जो आंसर्स है वो केवल बी, यानी कि संधि विग्रहिक, यही सही है। ओके, अब आप पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपके कुछ और क्वेश्चन से अगर बन सकते हैं तो उसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में शामिल था। ऑप्शन है कालिदास, बी अमर सिंह, सी कालिदास और अमर सिंह दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात हो रही है, यानी कि द्वितीय, जो जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ओके, तो यहाँ पर सी कालिदास और अमर सिंह दोनों। ठीक है, चलिए। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको पता ही है। तो सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के समय के प्राप्त हुए हैं, और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे। देखिए, कुमारगुप्त द्वितीय भी दिया हुआ है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अगर आपके पास छोटे छोटे से जो फैक्ट रहते हैं, अगर एक पेज में आप नोट डाउन करके इनको रिवीजन के लिए रख लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैं बोल देती हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, बट ये ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी स्ट्रेटजी जो है, अगर वो आपको बहुत हेल्प कर रही है तो आप वैसा ही कीजिए। मैं बस कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी बताती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ के ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, बी यह सेकंड संगम काल में तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, या डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। देखिए यहाँ पर दोनों सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर सही। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था। ऑप्शन ए उस समय का भूमि मापन का पैमाना, बी कृषि पर लगाया गया कर, सी मुद्रा, या डी महाकाव्य। संगम युग में शिल्पाधिकारम क्या था, ये भी खूब पूछा जाता है। तो डी महाकाव्य है। ठीक है, देखिए जैसे नॉर्थ इंडिया में रामायण भागवत ये ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि पूरे भारत में प्रचलित है बट ज़्यादा है। उसी तरीके से दक्षिण में शिल्पाधिकारम काफ़ी प्रचलित है, ये साहित्य है वहाँ का, यानी कि महाकाव्य है। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो। उपर्युक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए एन सुब्रमण्यम, बी स्मिथ, सी प्रोफेसर आर एस शर्मा, या डी नेडियोन। तो हो सकता है किसी को ऐसा लगा इसलिए कथन दिया है, तो यहाँ पर बी स्मिथ। ठीक है, दिया गया कथन प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने, तो दक्षिण का अस्तित्व न हो, इतिहास का स्मिथ का ये कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे, उन्हीं में से एक ने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। उतबी, फरुखी, अलबरूनी, फिरदौसी। तो महमूद गजनवी के बारे में बात हो रही है, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, तो फिरदौसी। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार में उतबी, फरुखी, अलबरूनी तथा फिरदौसी जैसे अनेक विद्वान रहते थे, और इन्हीं के दरबार में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसने सुल्तान के शक्ति एवं सम्मान में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया, बी एतगीन को रजिया ने बदायूं का अक्तादार नियुक्त किया, थर्ड उसने कुबा और कुलाह नामक वस्त्रों को धारण किया। तो उपर्युक्त में से कौन सा से कार्य रजिया सुल्तान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो डी केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा, या दिए गए सभी। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है 46 का। ओके, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में किस सुल्तान को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवा आदि उपाधियों से विभूषित किया। ऑप्शन है बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसा अमीर खुसरो ने किसको कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसी बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए खुरासान अभियान, बी कराची का सैनिक अभियान, थर्ड दोआब में कर वृद्धि, 4 राजधानी परिवर्तन, 5 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अभियान या कौन सा कार्य पहले किया गया है, उसके हिसाब से इसे मैच करना है। तो देखिए दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, ये 1325 में किया गया था। ओके, इसके बाद में राजधानी परिवर्तन 1327 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये लगभग 1329 के आसपास हुआ है। ठीक है, खुरासान अभियान ये आपका 1330 ईस्वी के आसपास, और कराची का सैनिक अभियान 1332 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और ये सारे कार्य किए किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक के
प्रयोग या घटनाएं हैं। तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हक ए सर्व था। ऑप्शन ए सिंचाई कर, बी कृषि विभाग, सी गल्ला मंडी का प्रधान, या डी गुप्तचर। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो थे उनकी नहर प्रणाली थी। उसके बाद में उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक ये 10% का कर है जो भूमि पर लगाया जाता था। ठीक है, वो सॉरी सिंचाई कर है, तो सिंचाई पर लगाया जाता था जो भूमि की उपज का 10% होता था, तो इसे ही हक ए सर्व बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुसैन शाह सरकी को दिल्ली के किस सुल्तान ने पराजित कर जौनपुर से खदेड़ कर वहां अपने पुत्र को नियुक्त किया। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी मोहम्मद शाह, या डी खिज्र खां। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, ये तो सभी को पता है, और इसने ही ऐसा किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से युग में सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ये याद रखना है। ऑप्शन है दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही फिरोज शाह तुगलक, दीवान आरिज बलबन। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर विकल्प का चयन करना है। केवल थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकेंड, केवल सेकेंड, या केवल फर्स्ट और थर्ड। कौन सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, सही सुमेलित हैं वो तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका सी, यानी कि केवल सेकेंड। ओके, ये भी क्वेश्चन खूब आता है, रिपीटेड है, मैंने इसको 3-4 बार देखा है पीसीएस में, और आरओ एरो में भी पूछा गया, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी में कुछ कुछ चीज़ें बदल देंगे, 1 या 2 फैक्ट बदल देंगे, और क्वेश्चन खूब आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए अलाई दरवाजा, बी कुवत उल इस्लाम मस्जिद, सी निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, या डी 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसमें इल्तुतमिश ने क्या बनवाया वो बताना, तो सी निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। ये सूची है, ये पुस्तक है, सॉरी ये लेखक और ये पुस्तक, ये सूची फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन ए अबुल फजल अल बहरी चचनामा, बी याहिया बिन अहमद तारीख सरहिंदी, सी इसामी फुतू उस सलातीन, और डी अली सूफ़ी तारीख मुबारक साई। देखिए, ये कुछ शब्द उर्दू और फ़ारसी के हो सकते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएट करने में। तो आप देख लीजिएगा, अगर कुछ शब्द इधर से उधर प्रोनाउंसिएट हो गए उन्हें आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, हालांकि मैं कोशिश तो करती हूँ, क्योंकि हिंदी है और इसमें उर्दू और फ़ारसी मिक्स रहती है, तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं ठीक ठाक ही पढ़ूँ, बट कई बार है कि टंग से निकल गए वर्ड तो निकल गए, है ना। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है कोड, इसको इससे मैच करना है। तो देखिए, ए आपका जो हो जाएगा वो सेकंड से जाएगा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से उसमें पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अशराफ और अजलाफ सल्तनत कालीन समाज में व्याप्त 2 वर्ग थे। सेकंड, सल्तनत काल में सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य दिखता था, और ये दोनों ही पद वंशानुगत होते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, तो बताना है हमें। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची फर्स्ट है जिसको सेकंड से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके विकल्प का चयन करना है। ये राज्य है, ये राजवंश है। ठीक है, ऑप्शन ए बरार इमाद शाही, बी बीजापुर आदिल शाही, सी अहमदनगर निजाम शाही, या डी गोलकुंडा कुतुब शाही। तो इसको मिलान करना है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही मिले हुए हैं, बट आपको पीडीएफ से फिर भी अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम उस्मानी विधि रूमी विधि का प्रयोग किया। ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, बी खानवा के युद्ध में, सी चंदेरी के युद्ध में, या डी घाघरा के युद्ध में। तो बाबर के बारे में बात हो रही है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, उसी में रूमी विधि का प्रयोग किया था। ओके, और इसको पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रूमी विधि क्या
कि दो गाड़ियों के बीच में व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की विधि। तो ये मिडिवल हिस्ट्री में फेमस थी विधि, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए फेस्टिवल है तो बहुत शोर हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमने ये 56 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आप तब तक उनको देख लें टाइम निकाल के, अगर मिलता है तो, वरना इसके दूसरे पार्ट में मैं पूरे पेपर को अपलोड कर दूंगी और PDF तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, तो आप आंसर को अच्छे से चेक डाउन कर लो और चीज़ों को रिवाइज कर लो, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर लो, बट थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप उसको अच्छी जगह यूज़ कर लो। और मेन ध्येय हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए। फेस्टिवल तो हमें नेक्स्ट ईयर भी मिल जाएंगे, है ना, बट हाँ फेस्टिवल को भी थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ में। तो शोर बहुत है, मे भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं पूरा का पूरा PDF जरूर अपलोड कर दूंगी, वीडियो पूरा कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। एंजॉय सेफुली दिवाली। ओके।